बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की तमाम नजरें अदालतों पर है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कल सबकी नजरें अदालतों पर रहेंगी, क्योंकि दो अहम मामलात पर कल समाअत होनी है। अर्जी गुजारों ने अदालतों के बाहर ये डेरा जमाया है और इस हवाले से कल सबकी नजरें इस पर होगी कि अदालत का फैसला क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा और हाई कोर्ट का फैसला क्या होगा, उस पर सबकी नजरें रहेगी। और आपको बता दें कि समाअत से कबल जम्मू कश्मीर में सियासत गरमाई है। मामला रियासती दर्जे की बहाली का है और इस हवाले से 8 अगस्त को समाअत होनी थी, लेकिन वो समाअत टल गई और अब सबकी नजरें कल के दिन पर मरकूज होगी, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट रियासत के दर्जे की बहाली के हवाले से जो दरख्वास्त है उस पर समाअत करेगा। साथ ही साथ आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज में तब्दील किया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए जाए और उसके बाद रियासती हैसियत को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। इंतखाबात हो गए लेकिन रियासत का दर्जा अभी तक बहाल नहीं हुआ। इस वाले से कल सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। मामला 5 अरकान नामजदगियों का भी है, जिस पर हाई कोर्ट में कल समाअत होनी है। और इससे पहले जो वज़रात दाखिला ने बयान दाखिल किया था उसमें उन्होंने साफ कहा था कि एलजी के पास इख्तियार है कि वो जम्मू कश्मीर में 5 अरकान असम्बली को नामजद कर सकता है और एलजी को इसके लिए मुंतखब हुकूमत से कोई मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि नामजदगी वाले केस में रविंदर शर्मा जो है वो अर्जी गुजार है और जो रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से दरख्वास्त है उस पर कल समाअत होनी है और इस पर हम मज़ीद बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गवार इस वक्त हमारे साथ है इस मामले पर मज़ीद बातचीत करने के लिए। इशफाक का जिस तरह से लगातार ये दोनों मामला चल रहे हैं, मामला रियासत दर्जे की बहाली का भी है और मामला जो 5 अरकान असम्बली को नामजद करना है जो इख्तियारात एलजी के पास है उस पर कल फैसला होना है। और इससे पहले हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सियासत गर्म है, मुख्तलिफ किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं। कल के दिन को आप किस तरह से देखते हैं और कल इन दोनों मामलात पर क्या कुछ फैसला आ सकता है? अगर हम बात करेंगे कल के दिन की 14 अगस्त की, तो पॉलिटिकली ये काफ़ी गर्म दिन रहेगा, क्योंकि न सिर्फ हुकूमत के इदारे इस वक्त दोनों अदालतों पर, चाहे वो जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, ये दोनों अदालतें रहेंगी। यानी दिल्ली पर भी सबकी नज़र रहेगी और स्टेट की हाई कोर्ट पर भी सबकी नज़रें रहेंगी। दो अलग अलग मुद्दे हैं और दोनों मुद्दे जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी हाई प्रोफाइल है। एक मुद्दा है जिस पर आज हम देख रहे हैं सियासत हो रही है, वो है रियासत के दर्जे की बहाली के हवाले से, जिस पर कांग्रेस ऑलरेडी मैदान में है, हमारा हक मामला लेकर वो मैदान में उतर चुकी है, भूख हड़ताल उनका चल रहा है और लगातार वो एक प्रोसेस चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दबाव बने मरकज पर और यहाँ पर रियासती दर्जे की बहाली हो। हुकूमत के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने तरीके से जो रेजोल्यूशंस थे उन्हें पास करवा चुकी है, मरकज तक उसे पहुंचाया गया है और सबकी नजरें वजारत दाखिला वज़ीर-ए-आज़म पर थी, वज़ीर-ए-आज़म पर है कि कब यह पूरा मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन कल का दिन इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब अदालत ने लास्ट टाइम चुनाव से पहले डायरेक्शन दी थी तो क्या कहा था कि जनाब आप चुनाव कराइए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बहाल करें जम्मू कश्मीर के अंदर और फिर स्टेटहुड को भी बहाल करें। आधा पड़ाव मुकम्मल हो गया। अब जो लास्ट लेग उसमें थी और जो क्रोनोलॉजी भी वज़ीर दाखिला साहब ने समझाई थी कि पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर चुनाव होंगे और फिर स्टेटहुड की बहाली होगी, ऑलमोस्ट वो सारा काम मुकम्मल हो गया, अब सिर्फ स्टेटहुड का होना बाकी है। इसलिए कल जो अदालत में जो लोग चले गए हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी चले गए हैं, तो उनका जो हमारे सियासी मुबस्सिरीन है या लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना कि कल अदालत के सामने जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने यह मामला आएगा तो ये पॉलिटिकली काफी इंपॉर्टेंट होगा कि क्या वन गो में डायरेक्शन आएगी या यूनियन ऑफ इंडिया को मौका दिया जाएगा कि भाई आप अपना फाइल करें एफिडेविट और फिर वो अपना जवाब, फिर उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपनी बात बताएगी। यानी कल वो पहल और वो जो सियासत है और आगे बढ़ेगी। लेकिन हमारे जो मानना है वो यही है कि शायद मोहलत दी जाएगी यूनियन गवर्नमेंट को कि वो अपना डिटेल एफिडेविट जो वो ज्वाइंट दे, वो भेज दे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि उनके पास क्या खाका है, कब तक ये स्टेटहुड बहाल। इशफाक, जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो जब 11 दिसंबर 2023 को इस मामले पर जब जो दफा 370 का मामला जो है अदालत ने सही ठहराया था, उसके बाद जब रियासत दर्ज की बहाली की बात आई तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक डेडलाइन मुकर्रर की कि इंतखाबात के बाद जल्द अज जल्द जो रियासत का दर्जा है वो बहाल किया जाना चाहिए था। तो क्या इस बार हम ये माने कि कोई
डेडलाइन मुकर्रर की जाएगी रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से? देखिए, अभी जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि जिस तरीके का रिजाइंडर आया है, जिस तरीके से दरख्वास्त चीफ जस्टिस को गई है कि जनाब आपने एक आदेश दिया था, आपने एक ऑर्डर किया था, वो ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ऑर्डर क्या था कि स्टेटहुड को रेस्टोर करें, क्योंकि टाइम बाउंड वहां बिल्कुल नहीं था। उन्हें कहते हैं बहुत जल्दी रेस्टोर करें जी इसको। अब वो हुआ नहीं, इसलिए अदालत के अंदर दोबारा लोग चले गए। लीगल प्रोसीजर ये है कि कल अगर चीफ जस्टिस चाहे वो ऑन स्पॉट भी इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं और एक डायरेक्शन, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन देंगे, डेडलाइन देंगे। लेकिन बहुत ज्यादा इम्कान ये है कि वो दोनों साइड्स को सुनेंगे और यूनियन गवर्नमेंट टाइम मांगेगी, वो अपना एक एफिडेविट देंगे कि हमारे पास प्रपोजल क्या है, कब तक ये होगा। क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 15 अगस्त यानी 14 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला है, 15 को जब लाल किले की फसील से वजीर आजम साहब खिताब करेंगे तो उस खिताब के अंदर एक रोड मैप हो सकता है। और यही वजह है कि ये 14 तारीख और 15 तारीख काफी इंपॉर्टेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जराया भी इस बात पर उम्मीद और तकिया लगाए हुए हैं कि वजीर आजम साहब जब कौम के सामने अपनी बात रखेंगे तो जम्मू कश्मीर के हवाले से उनका एक मौकफ होगा, सियासी मौकफ होगा। वो मौकफ किस तरीके का होगा, इसलिए सियासत दिल्ली में सबसे ज्यादा गर्म है 14 और 15 तारीख। लेकिन कल का दिन इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो नॉमिनेशन ऑफ एमएलए की बात चल रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के तर्जुमान आला रविंदर शर्मा साहब कोर्ट चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप वापस रियासत की अदालत में चले जाइए, रियासती अदालत के साथ रजू किए। वहां पर यह मामला चल रहा था। वहां पर जो एफिडेविट फाइल हुआ है, उस एफिडेविट में साफ कर दिया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इख्तियारात है। अजरोए कानून 5 अगस्त 2019 का रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, उसमें उन्हें कानून में इख्तियार है कि वो नॉमिनेट कर सकता है। बिल्कुल यही फाइन लाइन जो थी ये यूनियन ऑफ इंडिया की थी, जो उन्होंने रखी, और इस पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कल हो सकता है अदालत इस पर अपनी हतमी बात रखे। अगरचे कांग्रेस और दीगर जमातें जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, वो कंटिन्यूअसली इस बात को आर्ग्यू कर रही है कि ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को डिरेल करने की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इलेक्टेड गवर्नमेंट को मौका देना चाहिए। लेकिन जो एफिडेविट फाइल हुआ है यूनियन की तरफ से, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें क्लियर कर दिया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बॉस है, वो चीफ है, और चीफ जिस तरीके से सेट करना चाहे फील्डर्स को, वो कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक